नमस्कार। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में एक स्थान है ओंकारेश्वर। यहाँ पे स्थित मांधाता की पहाड़ी के ऊपर 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। माना जाता है कि जब शंकर 12 वर्ष के थे तो यहाँ पे वो आए थे और यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी गुरु गोविंद योगी से। बाद में गोविंद इनके गुरु भी बने और गुरु की आज्ञा से ये काशी भी गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने ओंकारेश्वर में 4 वर्ष बिताए थे अध्ययन करते हुए। गुरु ने इनको उपाधि दी थी परमहंस की और इसके बाद तो फिर इन्होंने जगह जगह घूम घूम करके वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। आदि शंकराचार्य कौन थे? इनका जन्म हुआ था 788 एडी में केरल के कलादी गांव में और इनकी मृत्यु हुई थी 820 एडी में केदारनाथ में। यानी कि इनकी जो आयु थी बहुत कम थी, लेकिन इतनी कम आयु में भी इन्होंने बहुत काम किया। नव ब्राह्मण धर्म का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने वाद विवाद में कई विद्वानों को पराजित किया था, जैसे कि इन्होंने महेशमती नगर में मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती मिश्र को पराजित किया था वाद विवाद में। ऐसी प्रयाग में माना जाता है कि इनकी मुलाकात हुई थी कुमारिल भट्ट से, जो उस समय के महान दार्शनिक थे। तो वाद विवाद में इन्होंने उनको भी पराजित किया था। तो इन्होंने घूम घूम करके वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया और इसे एक स्थायित्व, एक स्थायी रूप देने के लिए 4 अलग अलग स्थानों पे चारों दिशाओं में पीठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में पुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका में इन्होंने पीठ की स्थापना की। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, इन्होंने कई भाष्य लिखे, जैसे उपनिषद के ऊपर कई भाष्य लिखे। लेकिन इनका जो रास्ता था या जो इनका जो दर्शन था वो काफ़ी कठिन माना गया, क्योंकि इन्होंने ज्ञान मार्ग का चुनाव किया था और इनके दर्शन कहते हैं अद्वैतवाद। ये जगत को मिथ्या और ब्रह्मा को सत्य मानते हैं और इनके पूरे जीवन काल में जो भी इनकी जो दार्शनिक विवेचनाएं थी वो थोड़ा सा कठिन थी, क्योंकि वो आम जनमानस के लिए उतनी आसान नहीं थी। फिर भी इनके विचार काफ़ी हद तक बौद्ध दर्शन की महायान शाखा से मिलते थे, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है।